प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे मन से पढ़ाई में लगे होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का आज हम लोगों को करना है एक्सरसाइज 1.5 यानी प्रश्नावली 1.5। इस प्रश्नावली को करने के पहले हमें यह समझना जरूरी है कि यह एक्सरसाइज किन पॉइंट्स पर डिपेंड है और उस पॉइंट्स की क्या बारीकियां हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 में जो प्रॉब्लम है वो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं पर संख्याएं पर आधारित है। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, संक्रियाएं क्या हैं? वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें रेशनल यानी परिमेय संख्याएं और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं दोनों के समूह से ही जो बनता है उसे वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर बोलते हैं। ऑपरेशन शब्द से हम लोग पहले से ही वाकिफ हैं। मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों ने सुन रखा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसका क्या करते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में जो संख्याएं हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो यानी परिमेय संख्याएं हो यानी जो संख्याएं p/q के फॉर्म में हो, या फिर इरेशनल नंबर हो यानी अपरिमेय संख्याएं हो जो कि √3, √5, √7 इस रूप में हो, तो ऐसी संख्याओं के ऑपरेशन करने हैं। ऑपरेशन का मतलब हम लोगों को मैथ में 4 तरीके के ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला प्लस, किन्हीं भी संख्याओं का जोड़ना, फिर माइनस यानी सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन और फिर डिवीजन यानी भाग देना। तो यह जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यह 4 ऑपरेशन होते हैं जो विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बीच में हम लोग करना सीखते हैं। पहले की कक्षाओं में जैसे आप लोगों ने नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, हम लोगों को 9th में रेशनल यानी वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो और वे संख्याएं जो अंडर रूट के रूप में हो यानी जिनका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नेचर का है, ऐसी संख्याओं के बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये ऑपरेशंस करना सीखना है। इन ऑपरेशंस को करने के पहले आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में जैसे पढ़ रखा है लॉ यानी नियम। तो नियम और सिद्धांत में क्या अंतर होता है, यानी लॉ और थ्योरी में क्या अंतर होता है? नियम जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ रखा है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल लॉ। तो क्या होता है, आप चाहे इंडिया में किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो कहां गिरेगी, नीचे। और चाहे आप अमेरिका में किसी भी सामान को अगर ऊपर फेंकते हो तो कहां गिरेगी, नीचे। तो यानी पूरी पृथ्वी पर आप कहीं भी किसी भी चीज को अगर ऊपर फेंकोगे तो कहां गिरेगी, पृथ्वी पर। तो ये क्या है, यह नियम है जो हर जगह समान रूप से अप्लाई होती है। दूसरा आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है जैसे आर्किमिडीज थ्योरी यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत। सिद्धांत जो होता है वो शर्तों या कंडीशन पर डिपेंड होता है। जैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत में आपने क्या पढ़ा, किसी भी वस्तु को जब आप जल में डालते हैं तो कोई वस्तुएं जल में तैरती रह जाती हैं और कोई वस्तुएं डूब जाती हैं। तो कौन सी वस्तुएं जल में तैरती रहती हैं और कौन सी वस्तुएं डूब जाती हैं? भाई, जिन वस्तुओं की सतह पर जल में नीचे से लगने वाले उत्प्लावन बल उसके भार की अपेक्षाकृत अधिक होता है वो तैरती रहती हैं, और जिनमें ऐसा नहीं होता वो डूब जाती हैं। इसीलिए देखिए कि लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठे जो है पानी में तो तैरते हैं लेकिन सुई पानी में डूब जाती है। तो यानी यहां शर्त है। शर्त क्या है कि किसी भी वस्तु की सतह पर नीचे से लगने वाले उत्प्लावन बल उसके भार से अधिक हो तभी तैर सकती है। अगर वो लगने वाला बल उसके भार से कम है तो वो डूब जाती है। तो यह शर्त जो है वो इसे सिद्धांत बनाता है, थ्योरी बनाती है। लेकिन नियम जो सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमेय नियम,
यानी दो परिमेय संख्याओं को, जैसे यहां देखिए 2/-15 प्लस -9/10 को ऐड करो, तो चाहे 2/-15 को पहले रखो और चाहे -9/10 को पहले रखो, दोनों का एडिशन क्या होगा? समान होगा, यानी यह समान निष्कर्ष देंगे। तो यानी इनके क्रम में परिवर्तन के बाद भी, इनके क्रम में विनिमय के बाद भी परिणाम पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। क्रम विनिमय का नियम इन्हें संतुष्ट करता है। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम, जैसे यहां -2/3 प्लस 3/4 ब्रैकेट के बाहर प्लस 1/-5 है, तो अब क्या करें, चाहे -2/3 को हम बाहर कर दें और फिर अंदर 3/4 प्लस 1/-5 कर देंगे, फिर भी दोनों का परिणाम क्या आएगा? -7/60, यानी इसका भी परिणाम -7/60 आएगा और इसका भी मान -7/60 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या को चाहे पहले आप रखिए और चाहे दूसरे के साथ रखिए, परिणाम हमेशा समान देगा, योग में, जोड़ में। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम, जैसे 4 × 5 प्लस 6 = 4 × 5 प्लस 4 × 6, यहां जो परिणाम आएगा वही परिणाम यहां भी आएगा। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं के संदर्भ में, चाहे वो कम्यूटेटिव लॉ हो यानी क्रम विनिमय नियम हो, चाहे वो एसोसिएटिव लॉ हो यानी साहचर्य नियम हो, और चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो यानी बंटन नियम हो, योग में यह तीनों नियम संतुष्ट करती हैं। और केवल योग में ही नहीं, बल्कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन संक्रियाओं में भी यह तीनों नियम परिमेय संख्याओं के लिए संतुष्ट करने वाली होती है। दूसरी चीज, केवल परिमेय संख्याओं का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही इन तीनों को नहीं संतुष्ट करता, बल्कि इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और बंटन नियम को संतुष्ट करती हैं। लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये चीजें लागू नहीं है, यानी घटाना और भाग में यह नियम लागू नहीं होता है। इसी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं को जब किसी एक परिमेय संख्या यानी जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, q का मान 0 ना हो, तो ऐसी एक परिमेय संख्याओं को दूसरे परिमेय संख्याओं से चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, चाहे जो भी ऑपरेशन किए जाएंगे, अल्टीमेट हमें परिमेय संख्याएं ही मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वो संवृत्त होती हैं, यानी क्लोज्ड होती हैं। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं, जैसे √2, अगर √2 को √2 में चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा कीजिए और चाहे भाग कीजिए, वहां पर इनका परिणाम हमेशा, जैसे यहां पर रेशनल नंबर ही आता था, यहां जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए। इरेशनल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, यानी इनका परिणाम या तो इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्याएं होंगी, या रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यानी अपरिमेय संख्याओं के संदर्भ में जो भी ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यह हमेशा रेशनल या इरेशनल कोई भी संख्याएं दे सकती हैं। तो हमने परिमेय संख्याओं के बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखा, फिर इरेशनल नंबर के बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखा। लेकिन जब एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो, तो उनके क्या निष्कर्ष हो सकते हैं? यानी एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो, तो उनका जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इसका जो निष्कर्ष आएगा वो हमेशा और हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। समझ रहे हैं? यानी यहां डोमिनेंट कैरेक्टर किसका है? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं का है। यानी एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ेंगे तब अपरिमेय संख्या,
घटाएंगे तब अपरिमेय संख्या, गुणा करेंगे तब अपरिमेय संख्या और भाग देंगे तब अपरिमेय संख्या ही मिलती है। अब आइए इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है। अब देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ टॉकिंग स्क्वायर रूट्स रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की संक्रिया। यानी हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में ये ऑपरेशंस करना सीखा। अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोग कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ये जो साइन है इसे बोलते हैं रेडिकल साइन या करणी चिन्ह बोलते हैं। एक चीज ये ध्यान दीजिए कि जैसे कोई भी संख्या है, मान लो 3 है, तो इस पर यानी इसकी घात कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो कितनी है, 1 है। अगर मैं कहूं कि इसकी पावर आधी कर दो, इसकी डिग्री आधी कर दो, तो डिग्री आधी करने का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 3 की पावर हाफ, तभी इसकी डिग्री आधी होगी ना, यानी इसकी पावर हाफ हो गई। और पावर हाफ होने को हम लोग लिख सकते हैं √3, ठीक ना। तो यानी √3 का मतलब यह है कि 3 की पावर हाफ है। अगर मान लीजिए a कोई एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो √a क्या वैल्यू देगा, b। तो यानी √a बराबर b का मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें, यानी √a का होल स्क्वायर इक्वल टू b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये a बराबर b स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वही चीज b स्क्वायर इक्वल टू a, इट मीन्स b जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी b की वैल्यू 0 से जो है वो अधिक है। इतनी बात ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट a एंड b बी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी a और b वास्तविक संख्याएं हो तो पहला √a इंटू b को हम लोग लिख सकते हैं √a इंटू √b। ऐसे ही √a अपॉन b को √a अपॉन √b, यानी √ के साथ इन नंबर्स को अलग कर दें, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो। फिर देखते हैं √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। तो ये एक तरीके से जो हम लोगों ने सर्वसमीकाएं सीखी हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a, और √b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b। इसी तरीके से फोर्थ a प्लस √b इंटू a माइनस √b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a, यानी a स्क्वायर माइनस b। वैसे ही फिफ्थ देखते हैं √a प्लस √b इंटू √c इंटू √d। तो क्या करेंगे, √a से पहले हम लोग c में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो √ac प्लस √a का फिर d में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे √ad। फिर उसी तरीके से √b से √c में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस √bc, और फिर √b से √d में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा √bd। इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और फिर 6 वाला देखें, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी a और b का स्क्वायर यानी b, और 2 इंटू a इंटू b, तो यानी 2 इंटू √a इंटू √b। इसे इस तरीके से कर सकते हैं। इन्हीं सब फार्मूलों का यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी हर का परिमेयीकरण। तो कोई भी रेशनल नंबर होगा जो p/q के फॉर्म में होगा, तो p क्या है, अंश है यानी न्यूमरेटर, और q क्या है, डिनोमिनेटर यानी हर है।
अगर मान लीजिए कोई संख्या 1/√2 दिया जाए तो √2 क्या है, वो इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। और अगर √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। और ऐसे ही √2/√2 करेंगे तो √2 बन जा √2 यानी 1 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को जो 1/√2 या 1/√n दिया जाए, यानी हर जो है वो इरेशनल नंबर हो, अंडर रूट के रूप में दिया जाए, तो उसके अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइजिंग करते हैं, यानी उसका परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण यानी 1/√2 को क्या करेंगे, 1/√2 इंटू √2/√2। तो √2 से 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो √2 आ जाएगा, और √2 का √2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इन्हीं सब फार्मूलों का यूज करते हुए एक्सरसाइज 1.5 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा कि रेशनल और रेशनल के बीच में जो भी ऑपरेशन होंगे उसके बाद अल्टीमेट हमें रेशनल मिलेगा। लेकिन जब इरेशनल यानी अपरिमेय और अपरिमेय के बीच में कोई भी ऑपरेशन होगा तो वहां फिर अपरिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय और परिमेय यानी इरेशनल और रेशनल कोई भी संख्याएं मिल सकती हैं। और जबकि रेशनल और इरेशनल के बीच में ऑपरेशन होता है तब इरेशनल मिलता है। याद करने का एक शॉर्ट तरीका यह हो सकता है कि रेशनल और रेशनल के बीच में ऑपरेशन रेशनल देते हैं, यानी परिमेय और परिमेय संख्याओं के बीच में ऑपरेशन कुछ भी हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो, रेशनल और रेशनल देते हैं। लेकिन इरेशनल और इरेशनल देना चाहिए, वो इरेशनल नहीं बल्कि वहां पर रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। और जबकि इरेशनल और रेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन होते हैं तो वहां इरेशनल मिलता है। इसी के आधार पर हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले में दे रहा है 2 - √5, तो 2 क्या है, वो रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, और √5 वो इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल के बीच में ऑपरेशन जो होगा क्या देगा, इरेशनल, यानी यह क्या होगा, यह अपरिमेय होगा। ऐसे ही सेकंड में दे रहा 3 + √3 - √3। अब ध्यान दीजिए ये +√3 है, ये -√3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचा क्या 3। तो 3 क्या है, रेशनल यानी परिमेय। ऐसे ही थर्ड देखें, इसमें दे रहा है 2√7/7 तो ध्यान दीजिए √7 से √7 कट जाएगा, आया क्या 2/7। 2/7 क्या है, रेशनल यानी परिमेय है। फोर्थ में 1/√2, भाई √2 क्या है, वो इरेशनल है, और 1 क्या है, रेशनल है। रेशनल और इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन होगा वो क्या देगा, इरेशनल, तो यानी ये क्या होगी, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही पांचवा दे रहा है 2π। 2 क्या है, रेशनल है, और पाई क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल के बीच का कोई भी ऑपरेशन क्या होगा, इरेशनल होगा यानी अपरिमेय होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो पहले में क्या दे रहा है, 3 + √3 इंटू 2 + √2। तो इसमें क्या करते हैं, पहले 3 से 2 को मल्टीप्लाई कराया तो 3 × 2, फिर 3 से √2 को मल्टीप्लाई कराया 3 × √2, फिर प्लस √3 से 2 को कराया तो 2√3, और फिर √3 से √2 को कराया तो √3 × √2। 3 × 2 = 6, और ये हुआ 3√2 प्लस 2√3 और प्लस 3 × 2 = 6 √6। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड में दे रहा है 3 + √3 इंटू 3 - √3 यानी a + b इंटू a - b यानी a² - b² के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो a² यानी 3² - b² यानी √3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, और √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा। तो 9 - 3 = 6 यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा।
ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में दे रहे हैं √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2 इंटू a √5 b √2 प्लस b का होल स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 2 इंटू 5 2 जा 10 √10 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो इस तरीके से 5 और 2 क्या हो गया 7 प्लस 2 √10, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ऐसे फोर्थ में दे रहे हैं √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंसेस से C of a circle to its diameter d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is an irrational. How will you resolve this contradiction? आपको याद होगा कि पाई इक्वल टू वृत्त की परिधि बटे उस वृत्त का व्यास। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इस क्वेश्चन को करने से हमें दो चीजें सीखने को मिलेंगी। पहली चीज, पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो कैसे आती है, और दूसरी चीज कि पाई जो है वो तो इरेशनल है यानी अपरिमेय है, और जबकि जिससे ये रिप्रेजेंट किया जाता है 22/7 वह रेशनल है यानी परिमेय संख्या है। मान लीजिए हमने कोई एक वृत्त लिया जिसका रेडियस यानी जिसकी त्रिज्या 3.5 है, तो ऐसे 3.5 रेडियस वाली वृत्त का अगर हम परिधि निकालें यानी सरकमफेरेंस निकालें तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 3.5। तो 3.5 1 जा 3.5 और 3.5 2 जा 7, तो ये क्या हुआ 22 2 जा 44/2 यानी 22। तो सरकमफेरेंसेस कितना आया 22 यानी परिधि 22 आई, एंड डायमीटर यानी व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू r, जो भी त्रिज्या है उसका दूना जो है व्यास होता है, यानी 2 इंटू 3.5, तो ये कितना आया 7। चूंकि हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू c बाई डी यानी वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, तो वृत्त की परिधि कितनी आई है 22 और वृत्त का व्यास क्या आया है 7, तो ये आया 22/7। एक्चुअल पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415926535897932384626 अप टू सो ऑन, यानी ये डॉट डॉट जो है डिफाइन कर रहा है कि ये नंबर यानी डिवीजन और आगे तक बढ़ता जाएगा। और दूसरी चीज आप देखिए कि ये नंबर कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी यह जो वैल्यू पाई की दी जा रही है वो कैसी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी अनवसानी अनावर्ती। और अगर इस नेचर का है तो उसे क्या बोला जाता है वो इरेशनल यानी अपरिमेय होती है, यानी पाई, हेंस पाई इज एन इरेशनल, यानी पाई क्या है एक अपरिमेय है। बट 22/7 22 भी रेशनल है और 7 भी रेशनल है यानी परिमेय है, यानी 22/7 क्या है वो एक परिमेय संख्या है, बट 22/7 इज एन रेशनल। तो यानी पाई इरेशनल है अपरिमेय है, जबकि 22/7 जो इसकी वैल्यू है वो क्या है वो रेशनल है। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हालांकि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने √x को
संख्या रेखा पर निरूपित करना आपको सिखाया था, उससे अलग एक नई विधि से इसे हम करते हैं। लेट x इक्वल टू 9.3, माना x इक्वल टू 9.3, ड्रा ए लाइन ए बी इक्वल टू 9.3, यानी एक रेखा 9.3 सेंटीमीटर की हमने ए बी खींची। फिर फ्रॉम बी मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड न्यू पॉइंट एज सी, डी सी इक्वल टू 1 यूनिट। तो बी से 1 यूनिट की दूरी पर हमने एक पॉइंट सी को लिया, ठीक। ए बी पर एक बिंदु सी ऐसा अंकित किया जो बी से 1 इकाई दूरी पर है, यानी बी सी बराबर 1 इकाई या 1 यूनिट। लेट मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज ओ, माना ए सी का मध्य बिंदु ओ है, यानी ए और सी का मध्य बिंदु हमने इसे केंद्र मानकर एक चाप लगाया और फिर इसे केंद्र मानकर एक चाप ऊपर और नीचे लगाया, फिर इस रेखा को मिला दिया। तो ये जिस पॉइंट पर कट करता है माना वो पॉइंट ओ है, और वो क्या है, वो एसी का एक मध्य बिंदु है। फिर ड्रा ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी, फिर हमने ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जो कि ओ सी क्या है, इसकी त्रिज्या होगी। ओ को केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या ओसी है। फ्रॉम बी ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन ओ बी, यानी बी से एक रेखा खींची जो ओसी के लंबवत है, यानी ओसी के लंबवत बी से एक रेखा खींची जो अर्धवृत्त पर जिस पॉइंट पे काटता है, माना वो पॉइंट क्या है, डी है, ठीक। इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी, तो यानी यह अर्धवृत्त को, यह जो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची वो जो है डी पॉइंट पर इसे कट करता है। देन बी डी, यह जो बी डी है, यह डिस्टेंस जो होगा वो क्या है, वो √9.3 है। इस तरीके से √9.3 को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश साइड का, हिंदी मीडियम वाले हिंदी साइड का ये जो कॉन्स्ट्रक्शन यानी रचना है वो दी गई है, नोट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। पहले में दे रहा 1/√7, तो 1/√7 दिया जा रहा है। अगर √7 से एक बार भाग दे दिया जाए और एक बार गुणा करा दिया जाए, यानी √7/√7 से अगर इसे गुणा करा दिया जाए, तो ये जो हर में √7 है वो परमेय संख्याओं के रूप में बदल जाएगा। तो यानी 1/√7 को 1/√7 इंटू √7/√7 करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा √7 और √7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7, तो यानी √7/7। ऐसे ही दूसरे को 1/√7 माइनस √6 है, तो इसमें चूंकि माइनस लाना है तो इसलिए √7 प्लस √7/√7 प्लस √7 से अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a² माइनस b², और रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो इस तरीके से √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी 7 माइनस 6, √7 प्लस √6/7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 यानी 1, तो इतना अपॉन 1 होगा, यानी √7 प्लस √6। ऐसे ही थर्ड में 1/√5 प्लस √2, इसे जो है √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखें 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, तो ये हुआ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 माइनस √2, और ये √5 इंटू √5 इक्वल टू 5 एंड √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी √5 माइनस √2 अपॉन 3। ऐसे ही फोर्थ में 1/√7 माइनस 2, तो इसे क्या करते हैं, √7 प्लस 2 से हम लोग एक बार मल्टीप्लाई कराते हैं
तो यानी 1/√7 माइनस √2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 और √7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 और 2 2 जा 4। तो यानी 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। √7 प्लस 2 अपॉन 3 यह इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसी तरीके से दी हुई किसी भी संख्याओं को उसको रेशनलाइज या उसका परमेयीकरण कर सकते हैं। आप लोग ऐसे ही इसको उतार लें। इस तरीके से आपकी यह एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।